हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। मैं आपके लिए एक नई कंपनी लेकर आया हूँ जो यूएस स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। ये एक ताइवानीज़ कंपनी है जो कि यूएस मार्केट में लिस्टेड है एंड हम लोग फ्रॉम इंडिया ये कंपनी में अपने पैसे लगा के अर्न कर सकते हैं विद इट्स फ्रूटफुल रिटर्न्स व्हाट द कंपनी कैन गिव अस। ये एक स्टडी वीडियो है दोस्तों। आइए इस कंपनी के बारे में डिटेल तरीके से जानते हैं ताकि हमें पता लगे कि इस कंपनी में वाकई में दम है या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्टली बाय अंडरस्टैंडिंग इट्स मार्केट कैप। मार्केट कैप एक ऐसा सॉलिड इंडिकेटर है दोस्तों जो एक कंपनी के साइज के बारे में पता लगाता है। कंपनी की टोटल वैल्यू, टोटल मार्केट वैल्यू के बारे में पता देता है। हम लोग एक कंपनी के बारे में उसका मार्केट कैप से जज कर सकते हैं कि कंपनी छोटी है या कंपनी बड़ी है। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया वी हैव डिफरेंट स्टॉक्स और डिफरेंट कंपनीज जिसका अलग अलग मार्केट कैप रहता है। सम ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज जैसे टीसीएस जिसका मार्केट कैप $159 बिलियन है, रिलायंस $232 बिलियन है दोस्तों। आपको डेफिनेटली ये कंपनीज के बारे में पता होगा बिकॉज इंडिया में इनका नाम बहुत है। इनफैक्ट मैंने खुद अपना पैसा इस कंपनी में लगा के रखा हुआ है फॉर अ लॉन्गर टर्म। ये कंपनीज काफ़ी स्टेबल कंपनी है, काफ़ी दिग्गज कंपनी है एंड इंडिया में इनका बहुत बड़ा पावरफुल दम भी है। एंड ये कंपनी का बिजनेस, क्लाइंट्स, कस्टमर्स एंड फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रोच बहुत ही ज़्यादा है जिससे हमारा पैसा डेफिनेटली ग्रो होगा। एंड विद द नंबर्स रिटन ओवर हियर 159 बिलियन या फिर $232 बिलियन, आपको समझदारी हो रही होगी कि ये कंपनीज का साइज क्या है बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ मार्केट कैप दे हैव। वैसे ही अगर हम लोग टीएसएमसी का मार्केट कैप देखें तो उस मार्केट कैप के नंबर से हमें उस कंपनी का साइज भी पता लगेगा। चलिए देखते हैं इस कंपनी का मार्केट कैप क्या है। इस कंपनी का मार्केट कैप है $783 बिलियन। बाप रे बाप, ये कंपनी तो बहुत ही बड़ी है। जैसे कि टीसीएस जो 159 बिलियन है, TSMC 783 billion. That means TSMC almost 6 to 7 times bigger company है with respect to TCS and almost 3+ times more than Reliance Industries दोस्तों। तो इस नंबर से हमें पता चलता है कि ये कंपनी का साइज क्या है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट ग्लोबल कंपनी दोस्तों। एंड हमें बीइंग इन इंडिया एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है अपना पैसा ये कंपनी में लगा के देखे कि हमें रिटर्न मिल सकते हैं या नहीं। बिकॉज ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशन सच एज इन मनी वी हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनीज दोस्तों। और ये कंपनीज ऑब्वियसली इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं रहेगी, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू गेट द फ्रूट ऑफ दिस कंपनीज। तो इट्स रिकमेंडेड इफ यू आर इंटरेस्टेड, आप वेरियस एप्लीकेशंस के बारे में एक्सप्लोर करके उसके थ्रू ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत ही बहुत छोटा अमाउंट, ताकि आपको कोई रिस्क या बड़ा नुकसान ना हो पाए। एंड ख्याल रखिएगा कि जो भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कंपनी के बारे में काफ़ी रिसर्च करें एंड टेक योर ओन डिसीजन दोस्तों। नो वन इज रिकमेंडिंग अ स्टॉक, ये सिर्फ एक लर्निंग वीडियो है। चलिए जानते हैं स्टॉक का प्राइस एंड रिटर्न्स। स्टॉक का प्राइस $151 के आसपास घूम रहा है एंड इसके 5 ईयर्स के रिटर्न्स ऑलमोस्ट 289% है दोस्तों। स्टॉक मार्केट में कभी भी स्टॉक का प्राइस देख के एंट्री नहीं लेना चाहिए दोस्तों। यू हैव टू सी द बिजनेस ऑफ द कंपनी, यू हैव टू सी द क्लाइंट्स, यू हैव टू सी द कस्टमर्स, यू हैव टू सी द सर्विसेज, यू हैव टू सी द एबिलिटी, यू हैव टू सी द बैलेंस शीट एक्सेट्रा। एंड ऑब्वियसली रिटर्न्स भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कितना टका पैसा वापस आ रहा है आपके 1 रुपया लगाने से, राइट? तो अगर हम इस रिटर्न को इंडियन कंपनीज जैसे टीसीएस या रिलायंस से कंपेयर करें, मैं ये कंपैरिजन सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज ये कंपनीज का मार्केट कैप इंडिया में द लार्जेस्ट है दोस्तों। बट डेफिनेटली द फील्ड ऑफ ईच कंपनी इज डिफरेंट। टीएसएमसी का डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग है, रिलायंस का डिफरेंट एंड टीसीएस का डिफरेंट लाइन है, डिफरेंट सेक्टर है। सो आई एम जस्ट कंपेयरिंग बिकॉज दे आर द लार्जेस्ट मार्केट कैप इन इंडिया। एंड आप देख सकते हैं टीसीएस का रिटर्न है 69% इन 5 ईयर्स एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज इज मोर देन 100% दोस्तों। हाँ, अगर आप आपका पैसा लगा के छोड़ दें तो डेफिनेटली ये पैसा बढ़ेगा इन दीज कंपनीज। जैसे कि मैंने बिगिनिंग में कहा, मैंने खुद इस कंपनीज में पैसा लगा के बैठा हुआ हूँ फॉर लॉन्गर टर्म दोस्तों। बट मैं मेरा एक छोटा सा अमाउंट ऑफ द फंड्स व्हाट आई हैव यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ बिकॉज यूएस स्टॉक मार्केट गिव्स अस एन अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद बिगर ग्लोबल प्लेयर्स ऑफ द वर्ल्ड दोस्तों। एंड चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं ये कंपनी करती क्या है। अभी तो हमने इसका रिटर्न्स देख लिया विच इज वे ग्रेटर देन दी कंपनीज व्हाट वी हैव इन इंडिया, but it is important for us to understand what does the company do to get such returns. चलिए आगे आर्टिकल पढ़ते हैं। TSMC, the leading semiconductor manufacturer, powers devices and prioritizes innovation, sustainability, customer collaboration. Their commitment to excellence shapes the future of technology. TSMC powers the world's popular electronic devices. TSMC has state-of-art manufacturing, is the leader in research and development, produces chips for wide range of industries, is a crucial global supply chain player. तो इससे ये पता चल रहा है दोस्तों, TSMC एक ऐसी कंपनी है जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बनाती है। ओके, बेसिकली द मैन्युफैक्चर सेमीकंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है दोस्तों जो हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इक्विप रहता है फॉर इट्स फंक्शनैलिटी।
टू स्पीक इन सिंपल टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल, आप ये वीडियो कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सुन रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी अ लैपटॉप या फिर कोई डेस्कटॉप या फिर मोबाइल फोन। आई एम 100% श्योर ईच ऑफ द डिवाइस विल हैव अ सेमीकंडक्टर इन इट फॉर इट्स फंक्शनैलिटी दोस्तों। सेमीकंडक्टर के एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं एंड देयर आर हाई चांसेस कि हम लोग भी TSMC इक्विप्ड सेमीकंडक्टर्स कोई ना कोई डिवाइस में अपने खुद के घर में यूज कर रहे होंगे। आई कैन गारंटी दैट बिकॉज TSMC इज अ ग्लोबल कंपनी। इट कवर्स ऑलमोस्ट 60% ऑफ द एंटायर वर्ल्ड सेमीकंडक्टर मार्केट दोस्तों। इसका ये मतलब है कि सेमीकंडक्टर्स जो जो कंपनीज को रिक्वायर्ड है, वो कंपनी के प्रोडक्ट्स अगर अपने घर में हो गए तो डेफिनेटली वी आर यूजिंग TSMC सेमीकंडक्टर। चलिए और जानते हैं इस कंपनी के बारे में, बट फर्स्ट लेट अस लुक एट द एप्लीकेशंस ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जैसे मैंने कहा था, होम अप्लायंसेस में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में एयर कंडीशनर है, रेफ्रिजरेटर है, माइक्रोवेव है, ईच ऑफ दीज डिवाइसेस विल हैव सेमीकंडक्टर्स इन देम। EV इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, आपको तो पता है इंडियन स्टॉक मार्केट में टाटा मोटर्स कैसे बूम कर रहा है बिकॉज ऑफ EV, एंड EV डेफिनेटली यूजेस सेमीकंडक्टर्स इन देम बिकॉज ऑफ देयर electronics involved in the entire automobile. It is used in aerospace, it is used in railways, heavy machineries, or healthcare, computers, satellites, ship industry, rockets, robots, AI, mobile phones, remotes, cameras, games, playstations, healthcare, etc. दोस्तों, सो ये पूरे न्यूमरस एप्लीकेशन है सेमीकंडक्टर्स के दोस्तों। इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें ये पता चल रहा है कि सेमीकंडक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है हर इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन में। एंड अगर TSMC ये डिवाइस मैन्युफैक्चर कर रही है, इसका ये मतलब है कि TSMC का बिजनेस बहुत ही अच्छा है बिकॉज उन लोग के पास डेफिनेटली ऑल द टाइम बहुत बड़े बड़े कंपनीज जाएंगे फॉर प्रोक्योरिंग सेमीकंडक्टर्स दोस्तों। बिकॉज ये एक बड़ा मैन्युफैक्चरर है, ये कंपनीज को चिप्स प्रोवाइड करता है फॉर डेवलपिंग देयर ओन प्रोडक्ट्स। आइए नजर डालते हैं इसके बिगेस्ट लार्जेस्ट कस्टमर्स इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू। और अगर ये चार्ट आप लोग देख रहे हो तो आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा एप्पल, विच इज़ अ वेरी नोन फेमस ब्रांड दोस्तों। एंड अगर आप कुछ कंप्यूटर या AI या डिजिटल गीक होगे तो आपको डिफरेंट कंपनीज भी पता होगी। फॉर एग्जांपल इंटेल। इंटेल तो हम लोग बचपने से देखते हैं दोस्तों, अपने डेस्कटॉप्स पे इंटेल कंप्यूटर लिखा हुआ रहता, राइट। मीडिया टेक, एनवीडिया, AMD, ये सब ग्राफिक कार्ड्स बनाते हैं दोस्तों। एंड डिफरेंट कंप्यूटिंग डिवाइसेस, हाई स्पेक कंप्यूटिंग डिवाइसेस बोल सकते हैं आप लोग। क्वालकॉम, ब्रॉडकॉम एंड AWS इज बेसिकली Amazon वेब सर्विसेज दोस्तों फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग। तो आप देख सकते होगे कि एप्पल एक बिगेस्ट कंपनी है जिसके खुद के डिफरेंट प्रोडक्ट्स है एंड ईच ऑफ द प्रोडक्ट रिक्वायर्स अ सेमीकंडक्टर दोस्तों। एंड एप्पल सेमीकंडक्टर्स बेसिकली TSMC के पास से लेता है और ये डिवाइसेस में लगा के हम लोग को बेचता है दोस्तों। सो दिस इज हाउ द एंटायर साइकिल इज वर्किंग दोस्तों। एंड आप डेफिनेटली इन रिसेंट टाइम्स AI के बारे में भी जानते होंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव ChatGPT, राइट। एंड इसी रीजन दैट इज फॉर AI, एनवीडिया हैज ग्रोन अ लॉट दोस्तों। इन रीसेंट टाइम्स इसका स्टॉक मार्केट का प्राइस बहुत ही ज़्यादा बूम हो गया। एंड अगर आप एनवीडिया को फॉलो कर रहे होगे देन डेफिनेटली यू विल आल्सो नो AMD। AMD भी ग्राफिक कार्ड डेवलप करता है एंड AMD बेसिकली टेकिंग द मार्केट ऑफ इंटेल दोस्तों। सो ये पूरे कंपनीज इंटरलिंक्ड है बिकॉज ऑफ देयर सर्विसेज और प्रोडक्ट्स व्हाट दे आर ऑफरिंग। बट ऑल द कंपनीज दोस्तों रिलाई एंटायरली ऑन ताइवान सेमीकंडक्टर्स दोस्तों। सो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है फॉर अस टू अंडरस्टैंड TSMC's कस्टमर एंड अंडरस्टैंड TSMC का बिजनेस क्या है, व्हाट डू दे ऑफर टू डिफरेंट पीपल अक्रॉस द ग्लोब, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं व्हाट डज याहू फाइनेंस आर्टिकल सेज अबाउट टू डिफरेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टॉक्स टू बाई फॉलोइंग एनवीडियाज ब्लॉकबस्टर अर्निंग्स। तो जैसे कि मैंने कहा, अर्निंग ऑफ एनवीडिया हैज ग्रोन अ लॉट। उसका स्टॉक वाज रेंजिंग अराउंड 700 इन चिल्लर, क्लोज टू 1000 पे चले गया दोस्तों वो। एंड it's because NVIDIA is developing lot of products that offers high AI computing possibilities दोस्तों। तो NVIDIA बेसिकली प्रोडक्ट्स बना रहा है जिससे आप AI को उस पर इम्प्लीमेंट करके वो प्रोडक्ट्स पे, वो हार्डवेयर पे बेसिकली, एंड यू कैन रन डिफरेंट लर्निंग लैंग्वेज मॉडल्स और डिफरेंट एप्लीकेशंस विद रिस्पेक्ट टू दैट रिक्वायर हाई स्पेक कंप्यूटिंग दोस्तों। एंड अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, ये दो कंपनीज है जो आप ले सकते हैं आफ्टर NVIDIA's ब्लॉकबस्टर अर्निंग। उसमें से फर्स्ट कंपनी है AMD, विच इज एडवांस माइक्रो डिवाइसेस, एंड दूसरी कंपनी है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग दोस्तों। तो बेसिकली व्हाट्स हैपनिंग यहाँ पर, ये सब कंपनीज जिसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, ये कंपनीज चिप्स डिजाइन करती है दोस्तों। दे डिजाइन द चिप बट दे डू नॉट मैन्युफैक्चर। ओके, दे डिजाइन द चिप, दे थिंक ये वाला चिप हमें हमारे डिवाइस में लगाना चाहिए फॉर इंप्रूविंग डिवाइस कंप्यूटिंग पावर, ठीक है। बट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर इज नॉट अ सिंपल थिंग दोस्तों। मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायर्स ग्रेट अमाउंट ऑफ हाई स्पेक कॉन्फ़िगरेशन मशीन्स। इट रिक्वायर्स entirely clean setup। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में दोस्तों अगर एक बैक्टीरिया का पार्टिकल भी दिखा देन दैट इज इक्वल टू बिग मॉन्स्टर, बिकॉज सेमीकंडक्टर्स बनाते वक्त एंटायर रीजन शुड बी क्लीन। कुछ डस्ट पार्टिकल्स, इट शुड बी कंप्लीटली क्लोज्ड यूनिट। आप रिसर्च कर सकते हैं गूगल पे अबाउट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग एंड आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड अ लॉट। तो ऑल दिस कंपनीज डिजाइन देयर चिप्स
एंड दे सेंड इट टू TSMC। TSMC के पास ऐसे फैसिलिटीज़ है जो हर तरह के चिप्स डिज़ाइन या मैन्युफैक्चर कर सकता है। दे मैन्युफैक्चर एंड सेंड देम बैक टू द रिक्वायर्ड कस्टमर दोस्तों। एंड द कस्टमर्स टेक दोस चिप्स एंड अपने अपने प्रोडक्ट्स में लगाते हैं एंड दे मेक देयर प्रोडक्ट्स सेलेबल इन द मार्केट। चलिए आगे देखते हैं इसका ग्लोबल पोजीशन एंड अर्निंग्स। उससे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर सेमीकंडक्टर फैब्स। मैंने आपके लिए थोड़े लाइंस अंडरलाइन किए हैं बिफोर बिगिनिंग दिस वीडियो। लेट अस जस्ट फोकस ऑन दोस पॉइंट्स दोस्तों। सो चलते यहाँ से शुरू करते हैं। TSMC इज ऑफन रिफर्ड एज अ प्योर प्ले फाउंड्री, विच मीन्स इट्स प्राइमरी फोकस इज ऑन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स। जैसे कि मैंने कहा था, ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है सेमीकंडक्टर्स की। एंड आप देख सकते हैं वहाँ पर काम करने वाले लोग कैसे अपने आप को कम्प्लीटली PPE सूट्स में कवर रख के वर्क कर रहे हैं। एंड यू कैन सी द एंटायर इंडस्ट्री ओवर हियर दैट शोज द मैन्युफैक्चरिंग प्लेस। ठीक है, तो ये एक मैन्युफैक्चरिंग फाउंड्री है बेसिकली जो सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट इज अनलाइक इंटेल एंड सैमसंग हु आल्सो डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर देयर ओन चिप्स, TSMC exclusively specializes in manufacturing chips designed by other companies। तो इंटेल एंड सैमसंग भी एक डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स कंपनी है दोस्तों। तो सैमसंग जनरली व्हेनेवर वी हियर द वर्ड सैमसंग वी थिंक दैट इट जस्ट ऑफर्स फोन्स, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। वो अपने चिप्स को डिजाइन करते हैं, खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। उन लोग के पास उतनी क्षमता है, उतनी एबिलिटी है, उतने रिसोर्सेज है फॉर डूइंग दैट, विच इज रियली ग्रेट। बट TSMC इज डिफरेंट फ्रॉम देम दोस्तों। TSMC सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करती है, दे डोंट डिजाइन इट। ठीक है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डिजाइनिंग कंपनी एंड अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ठीक है, एंड चलिए इस आर्टिकल में आते हैं अभी। एंड सेमीकंडक्टर फैब्स, शॉर्ट फॉर फैब्रिकेशन फैसिलिटीज, आर द हार्ट ऑफ द सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस where integrated circuits or chips are created. These fabs are essential advanced manufacturing facilities equipped with and cutting edge machinery and clean rooms for producing semiconductor wafers। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग करना होगा सेमीकंडक्टर्स की, देन आपको कटिंग एज मशीनरी रिक्वायर्ड होगी। एंड TSMC के पास वो मशीनरी है। एंड बेसिकली दोस्तों अगर अपन डिटेल रिसर्च करें हम लोग, तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि TSMC के पास वो मशीनरी कहाँ से आ रही है। तो बेसिकली देयर इज अ डच कंपनी जो TSMC को वो मशीनरी सप्लाई कर रही है। मैं डेफिनेटली इस पर भी एक अलग वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, हम लोग वो स्टॉक्स भी एक्सप्लोर करेंगे डेफिनेटली, बिकॉज दे आर द सप्लायर्स ऑफ कटिंग एज मशीनरीज टू Taiwan Semiconductors। एंड Taiwan Semiconductors इज यूजिंग दोज मशीनरी टू मैन्युफैक्चर द सेमीकंडक्टर्स फॉर डिफरेंट कस्टमर्स अक्रॉस द ग्लोब। तो ये एंटायरली एक लिंक है दोस्तों। ठीक है, एंड विद दिस नॉलेज आगे बढ़ते हैं। देर इज अ रिपोर्ट। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर सोर्स लिख डाला बिकॉज आई डोंट वांट एनी इशू अबाउट कॉपीराइट्स। एंड दिस रिपोर्ट बेसिकली इज अ कंपैरिजन ऑफ 2 years दोस्तों। द फर्स्ट वन इज 2023 एंड सेकंड वन इज 2024। तो ये रिपोर्ट एक आपको एक ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन दे रहा है विद रिस्पेक्ट टू द मार्केट शेयर ऑफर्ड बाय डिफरेंट कंपनीज एंड विद रिस्पेक्ट टू द परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्टली आप देखे यहाँ पर 2023 में ऑलमोस्ट 117,000 million is the revenue of these companies who are manufacturing semiconductors दोस्तों। Such a big amount, and this has increased in the year 2024 to $131,000 million। तो इससे ये पता लग रहा है कि सेमीकंडक्टर्स का डिमांड बढ़ रहा है एंड सेमीकंडक्टर्स का रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ मोर AI रिक्वायरमेंट्स, बिकॉज ऑफ मोर कंप्यूटिंग रिक्वायरमेंट्स। और आप बोल सकते हैं कि हाई स्पेक कंप्यूटर्स का रिक्वायरमेंट, सुपर कंप्यूटर्स का रिक्वायरमेंट्स, एंड स्पीड, इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ कंप्यूटिंग। बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस दोस्तों सेमीकंडक्टर्स का रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है। एंड यहाँ पर सब डिफरेंट कंपनीज, जैसे कि ताइवान के पास TSMC है, UMC है, VIS, ये 3 या 4 बिगेस्ट कंपनीज व्हाट दे हैव। कोरिया के पास सैमसंग है, चाइना इज हैविंग डिफरेंट सेट ऑफ कंपनीज एंड अदर कंट्रीज आर हैविंग डिफरेंट। तो अगर हम लोग इसका मार्केट शेयर देखें विद रिस्पेक्ट टू 2023 एंड 2024, आप देख सकते हैं 2023 में TSMC was holding 59% of the world market दोस्तों in manufacturing of semiconductor। आप जस्ट इमेजिन कर सकते हैं, almost half of the world takes semiconductors from TSMC, right? And whereas in 2024 uska percentage of revenue because of this application of semiconductor बढ़ चुका है in 2024, which is gone to 62% दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी बड़ी कंपनी है, कितना ज़्यादा रेवेन्यू है। ऑलमोस्ट 59% ऑफ द वर्ल्ड रेवेन्यू सिर्फ TSMC के पास था 2023 में, एंड अभी 62% ऑफ द एंटायर रेवेन्यू ऑफ द ग्लोब विद रिस्पेक्ट टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर इज विद TSMC दोस्तों। तो ये एक बहुत ही बड़ी ग्लोबल कंपनी है। एंड इसका रीजन फॉर इंक्रीजिंग इट्स ग्रोथ इज बिकॉज ऑफ AI दोस्तों, और रैपिड AI ग्रोथ। चलते हैं ये आर्टिकल पे पढ़ते हैं फर्स्टली। ठीक है, एंड Taiwan Semiconductor Manufacturing Company TSMC is the only company in the world that can make the advanced graphics processing units, that is GPUs, at a scale needed to train these AI models। NVIDIA is the world's leading designer of these chips, but it outsources all its productions to its manufacturer TSMC, which then makes the chips in Taiwan। तो जैसे कि मैंने कहा था पहले, NVIDIA चिप्स डिज़ाइन कर रही है जो कि दे आर अ लीडिंग डिज़ाइनर ऑफ दोज चिप्स दोस्तों।
ठीक है। बेसिकली GPUs आर प्रोसेसिंग यूनिट्स, जैसे कि आपके पास CPU रहता एंड GPU रहता। GPUs आर मोर पावरफुल देन CPUs दोस्तों, ठीक है। एंड अगर हमें एक हाई स्पेक कंप्यूटिंग करना है तो डेफिनेटली वी हैव टू यूज मोर GPUs एंड मोर CPUs इन ऑर्डर टू डू दैट वर्क। तो ये पावर आती कहाँ से दोस्तों? सेमीकंडक्टर से आती है। जितने ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स उसका उस सेमीकंडक्टर चिप में लगेंगे उतनी ज़्यादा कंप्यूटिंग होगी आपकी। तो एनवीडिया बहुत ही स्पेशलाइज्ड कंपनी है जो कि ऐसे चिप्स डिज़ाइन करता है, बट दे एंटायरली डिपेंड ऑन TSMC दोस्तों फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दोज डिज़ाइन चिप्स, ठीक है। सो बेसिकली आप ये बोल सकते हैं कि TSMC एक मोनोपोली कंपनी है, बिकॉज दुनिया के हर एक बड़ी कंप्यूटिंग कंपनी डिपेंड्स ऑन देम फॉर मैन्युफैक्चरिंग, right? So it is also stated in this report, dosto. This report is from investmentchronicle.com, and it says a chip making monopoly that is still undervalued. So according to this article, dosto, ये company TSMC एक undervalued company है, even though it is having the largest scale of manufacturing, largest scale of customers, but still it is basically an undervalued company. ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल्स देयर आर सर्टेन टिप्स गिवन टू अस। द फर्स्ट टिप इज गिवन टू अस, दैट इज बाई दोस्तों। उसके बाद रीजन दिया हुआ है बिकॉज ऑफ ग्रोथ एंड द रिस्क इज मीडियम। सो दोस्तों अकॉर्डिंग टू मी स्टॉक मार्केट में हम कभी भी एंटर ले रहे तो देयर इज अ रिस्क, बट वी हैव टू डू कैलकुलेटेड, वी हैव टू डू द कैलकुलेशन बिफोर प्रोसीडिंग विद एनी कंपनी व्हाट वी आर टेकिंग। अगर हम कोई पेनी स्टॉक में एंट्री होकर सेटिस्फाइड है बिकॉज ऑफ द क्वांटिटी ऑफ शेयर्स व्हाट वी आर गेटिंग, और अगर हम लोग कोई ड्रीम्स लगा के बैठे हुए हैं जैसे कि मैं 1 रुपये का स्टॉक लूंगा और 100 रुपये हो जाएगा, देन दैट इज जस्ट ड्रीम दोस्तों। इट कैन और इट कैन नॉट हैपन। लेकिन अगर आप प्रॉपरली रिसर्च करके अच्छे कंपनी में अपना पैसा लगाएं और होल्ड करें फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years, 3 years, 5 years, 10 years, then definitely it can go down, but it will go up दोस्तों, right? Penny stocks no guarantee दोस्तों, it can just fall or it can go up very rarely। तो आपको आके रिस्क कैसे लेने हैं वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो देर आर सर्टेन बुल पॉइंट्स एंड सर्टेन बेयर पॉइंट्स गिवन बाय दिस आर्टिकल। पहले तो बुल पॉइंट ये है, इट इज चीप रिलेटिव टू इट्स कॉम्पिटिशंस, ओके। एंड इसके पास AI के टेलविंड्स, यानी कि AI चिप्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, एंड इट इज लार्जेस्ट ऑपरेटिंग, हैज लार्ज ऑपरेटिंग मार्जिन्स। इट इज बेसिकली मोनोपोली बिजनेस बिकॉज इसके पास दुनिया के सबसे लार्जेस्ट कस्टमर्स है, and it is not giving its customers to other companies दोस्तों। So it's not easy for other company to take the customers of one company, ठीक है। बट यहाँ पर थोड़े बेयर पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, एंड द इम्पोर्टेंट वन इज रिस्क ऑफ वॉर इन ताइवान दोस्तों। सो ताइवान इज क्लोजर टू चाइना एंड चाइना वांट्स टू डोमिनेट दिस मार्केट, ठीक है। एंड they basically want to have the hold of TSMC because they know TSMC is Taiwan's largest company दोस्तों। It is world's largest company, and अगर TSMC या फिर ताइवान में कुछ वॉर हो चुकी है विद रिस्पेक्ट टू चाइना एंड ताइवान, देन देयर कुड बी अ वेरी लार्जर इफेक्ट ऑन दिस कंपनी दोस्तों। लेकिन अगर TSMC में कुछ हो गया, या कि आई मीन ताइवान में कुछ हो गया, देन डेफिनेटली ऑल द कंपनीज इन द वर्ल्ड विल बी अफेक्टेड दोस्तों। ऑब्वियसली जहाँ पर भी वॉर होती है डेफिनेटली वर्ल्ड वाइड स्टॉक मार्केट फॉल होती है। सो मैं तो वैसा रिस्क लेने को रेडी हूँ, आई डोंट हैव एनी इशू। वॉर के टाइम पे वी कैन सी व्हाट विल हैपन, बट लुकिंग एट द बिजनेस, लुकिंग एट इट्स नंबर्स, लुकिंग एट इट्स कस्टमर्स, मुझे तो ये कंपनी बहुत ही ग्रीन कंपनी लग रही है दोस्तों। आइए नज़र डालते हैं EPS पे, एक्चुअल वर्सेस एस्टिमेट। सो इन लास्ट 4 क्वार्टर्स इट वाज 1.14, जो एक्चुअल था। एस्टिमेटेड वाज 1.08, विच इज़ मोर देन एस्टिमेटेड। यहाँ पर भी मोर देन एस्टिमेटेड, यहाँ पर भी मोर देन एस्टिमेटेड, एंड द लास्ट क्वार्टर में भी मोर देन एस्टिमेटेड। सो इससे ये पता चल रहा है कि कंपनी लगातार एस्टिमेटेड EPS को बीट कर रही है, एंड इट इज़ बेसिकली ऑन अ ग्रोइंग वेंचर। एंड अकॉर्डिंग टू सिंपल स्ट्रीट वेबसाइट, ये कंपनी बहुत अंडर वैल्यूड है। यहाँ पर वैल्यू इज गिवन इन ताइवानीज डॉलर दोस्तों बेसिकली। सो आप देख सकते हैं करंट प्राइस इन ताइवानीज डॉलर इज 821, बट अकॉर्डिंग टू दिस वेबसाइट दे से दैट इट इज $23.9 or 23.9% less than the actual value it could be. So according to this website, it can be 23% more higher because of its numbers, because of different valuations, balance sheets, etc. So what is the future of this company दोस्तों? क्या होगा इस कंपनी के बारे में? According to this article, TSMC has an easy mathematical path towards $1 trillion दोस्तों. Let's read this article. Assuming TSMC's valuations hold steady, it would only need to grow its EPS at a CAGR of 10% from 2023 to 2030 to double its stock price and boost its enterprise value to nearly $1 trillion. TSMC should easily achieve that growth rate even if the semiconductor market suffers another cyclic slowdown over the next 7 years. तो अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल मेंशन्ड इन याहू फाइनेंस, ये कंपनी एक $1 ट्रिलियन कंपनी की तरफ जा सकती है दोस्तों, एंड इट्स वेरी इजी फॉर दिस कंपनी टू गो टुवर्ड्स दैट बिकॉज इन प्रेजेंट सिनेरियो, बिकॉज ऑफ कंप्यूटिंग बूम, IT इंडस्ट्री इज ग्रोइंग लाइक क्रेजी, AI का बूम हो रहा है, एंड कंपनीज आर मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स डेवलपिंग AI डिवाइसेस फॉर देयर कस्टमर्स, एंड वो AI डिवाइसेस बनाने के लिए TSMC इज़ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर दैट कैन गिव देम द चिप्स रिक्वायर्ड फॉर देयर प्रोडक्ट्स दोस्तों।
चलिए ऑन दिस नोट आई विल बी क्लोजिंग दिस वीडियो दोस्तों, बट मेरा ये कहना है कि डोंट इन्वेस्ट ऑल द अमाउंट व्हाट यू हैव इन एनी कंपनी, बी इट ताइवान कंपनी, बी इट रिलायंस, बी इट TCS और एनी अदर स्टॉक इन द होल वर्ल्ड। इन्वेस्ट लिटिल अमाउंट दोस्तों फॉर स्टडी पर्पस एंड देखिए कि आपका रिसर्च आपको क्या रिटर्न देता है। मैंने स्मॉल अमाउंट्स लगा के इस कंपनी में बैठा हुआ है और मैं SIP टाइप आगे बढ़ रहा हूँ। जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिले मैं स्मॉल अमाउंट से इंटरेस्ट लेके ये कंपनी में आगे बढ़ रहा हूँ एंड आई एम जस्ट बाइंग स्मॉल पोर्शंस ऑफ द स्टॉक एंड लेट सी क्या होगा। एंड एनी कंपनी कैन हैव रिस्क दोस्तों, दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट। अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं देन जस्ट रिमेंबर ऑल मनी कैन गो और ऑल मनी कैन डबल एनी टाइम। On this note, thank you दोस्तों for bearing with me in this entire video. I hope you really like this video. Please like, subscribe and share if you're really liking this video, and catch you up in the next video दोस्तों। धन्यवाद।